हेलो फ्रेंड्स। और आप प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए न्यू कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है सुजुकी मोटर में। ठीक है, कंपनी का नाम सुजुकी मोटर है। योग्यता इसमें आईटीआई पास वाले सभी लोग भाग ले सकते हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन 15 जगह किया जा रहा है, बिहार, यूपी, एमपी, एचपी और राजस्थान में। ठीक है, इसमें सैलरी जो है सीटीसी सैलरी 24,550 रुपये रहने वाली है। तो चलिए सभी डिटेल हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सभी के लिए एक सूचना है, जॉब दिलाने के नाम पर पैसों की डिमांड की जाती है तो उसे बिल्कुल ही पैसा मत दीजिए। कोई व्यक्ति, एजेंसी, कंपनी अगर जॉब दिलाने के बदले पैसे मांगती है तो आप समझ जाइए वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। स्मार्ट बनिए और सेफ रहिए। ठीक है, नौकरी पाने के लिए कभी भी किसी को पैसे एक भी रुपया मत दीजिए। कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने जा रहे हैं तो इंटरव्यू से पहले ही कंपनी और जॉब की पूरी जानकारी ले लीजिए। कैंपस कहाँ पर भाग ले रहे हैं, कैंपस कब लग रहा है और उसमें क्या काम करना पड़ेगा, वो सभी की जानकारी आप पहले ही ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए। ये सब हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपनी के नाम पर, एजेंसी के नाम पर या कोई व्यक्ति के द्वारा ठगे जाते हैं। और तो चलिए आगे जानते हैं। सभी कंपनियों और एजेंसियों से निवेदन है, अगर आपके पास बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए कोई वैकेंसी है प्राइवेट जॉब के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपका सहयोग किसी के भविष्य बना सकता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं सभी कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। एक कंपनी का नाम सुजुकी मोटर गुजरात है। पोजीशन इसमें जो रहने वाला है आपका अप्रेंटिस और एफटीसी 2 पद के लिए है। अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको 1 साल की डिग्री दे दिया जाता है। ठीक है, और आप एफटीसी करते हैं तो आपको वो कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इतने महीने तक इस कंपनी में काम किए हैं। ठीक है, एफटीसी और अप्रेंटिस दोनों अलग अलग है। एफटीसी में आपको डिग्री दिया जाएगा, इसमें आपका पीएफ नहीं कटता है। देखिए पीएफ जो है, देखिए ये जो पीएफ होता है इसे पीएफ के रुपये एफटीसी पद पर दिया जाता है, अप्रेंटिस में नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये पीएफ जो मिलता है ये एक सैलरी का 13% सभी को दिया जाता है। 13% सरकारी हो या प्राइवेट हो तो सही में 13% दिया जाता है। तो आपको यहाँ 13% जो मिलता है, पीएफ जो कटता है आपका, वो आपके ही अकाउंट में रहता है। ऐसा नहीं है कोई सरकार रख लेती है। ठीक है, तो इससे पीएफ कटता है और इससे पीएफ नहीं कटता है। आगे है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन आपका गुजरात में रहने वाला है। आप गुजरात में रहकर काम करेंगे। ठीक है, सैलरी आपका अप्रेंटिस के लिए 16,000 पर मंथ है। एफटीसी आपका मंथली सीटीसी 24,550 रुपया है और इन हैंड आपका 18,500 के आसपास आएगा। तो आप जब कंपनी में जाएंगे कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो वहाँ भी पता कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी आने वाली है इन हैंड। ठीक है, और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। वैसे काम के बारे में अगर बात करें तो काम आपको एक, जैसे यहाँ लाइन है, एक लाइन रहता है और इस पर गाड़ी जाते रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे गाड़ी जाते रहती है आगे, तो आपको इसी पे यहाँ खड़े होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग लाइन, अलग अलग वर्कशॉप होते हैं और आपको वहीं पर काम करना होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी 8 घंटे किसी भी एक काम को लगातार करते रहना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसीलिए आप काम के बारे में जान गए होंगे कि आपको यहाँ से गाड़ी चलती रहेगी आगे और आपको यहाँ पे खड़ा रह के काम करना होगा। चाहे आप कार का ऐना लगाते हो या चक्का लगाते हो या चक्के का नट टाइट करते हैं, ज़्यादातर तो काम रोबोट ही कर देता है। फिर भी आपको थोड़ी मोड़ी काम करनी पड़ेगी। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्वालिफिकेशन जो आपका 10th पास 40% होना चाहिए, यानी 10th में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए और ITI में 50% मार्क्स होना चाहिए। अब आता है ट्रेड की कौन कौन से इसमें भाग ले सकते हैं। सभी ट्रेड यहाँ दिया गया, लगभग सभी ट्रेड है ITI वाला। फिर भी एक बार हम पढ़कर सुना देते हैं। अगर आपका इसमें से ट्रेड मैच नहीं करता है तो आगे एक नंबर दिया जाएगा। आप जहाँ कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने जाएंगे, जो आपको नज़दीक पड़ता हो, चाहे बिहार में हो या MP में हो या SP में हो या राजस्थान में हो या UP में हो। ठीक है, तो आप वहाँ भाग लेने जाएंगे तो एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि जो मेरा ट्रेड है इसमें एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ITI पास इन फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE ऑटोमोबाइल, वायरमैन और सीट मेटल है। तो लगभग इसमें सभी ट्रेड आ जाता है। फिर भी अगर आपका ट्रेड नहीं आया होगा तो आप उससे संपर्क करके पता कर सकते हैं जहाँ आप कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जो ITI पास 2016 से लेकर 25 तक है, यानी आप 2025 में भी अगर ITI आपका अपेयरिंग है तो भी भाग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 2024 तक तो भाग ले ही सकते हैं और अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं।
आपका ITI क्लियर होने ही वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो भी भाग ले सकते हैं, और 24 तक तो भाग ले ही सकते हैं। आपका एज इसमें 18 से लेकर 26 साल तक होना चाहिए। अगर आपका एज 26 से ज़्यादा है तो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, जो आप 1 मंथ या 2 मंथ पहले बनाए हो, ठीक है। अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। आप कैंपस में जब भी भाग लेने जाएँ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेके जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेके जाइएगा, हो सकता है आपको इधर-उधर हो जाए डॉक्यूमेंट, तो इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेके जाइएगा, यहाँ आपको फ़ोटोकॉपी से काम चल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट में जो है 4-4 डॉक्यूमेंट या 3-3 डॉक्यूमेंट सभी का फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं, और कैंपस प्लेसमेंट के भाग आपका इंटरव्यू होता है। तो आगे देखते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले राइटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। राइटन टेस्ट में होता है, एक आपको पेज दिया जाएगा और आपको वहाँ से टेस्ट लिया जाता है। सभी में नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, उसमें लगभग सभी बच्चे पास हो जाते हैं राइटन टेस्ट में। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है घर की स्थिति कैसी है, और आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, और पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहते हैं, या आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, या कंपनी 1-2 महीने में आप वापस तो नहीं आ जाएंगे। इस सब के बारे में पूछा जाता है, ताकि आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आप कंपनी छोड़कर दोबारा छुट्टी लेकर घर नहीं चले आएँ, ठीक है। इंटरव्यू में आपको ये सब पूछा जाता है। नॉर्मल कोई खास इंटरव्यू नहीं होता है, सभी बच्चे इसमें ही पास हो जाते हैं। उसके बाद आपको बेनिफिट की बात करें, कंपनी इसमें क्यों जाना चाहिए, और इस कंपनी में जाने से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। ये सबसे पहले आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है। एक डॉर्मेट्री मतलब यानी आपको रहने के लिए एक रूम दिया जाता है, और रूम का रेंट जो है 1000 लगभग लगता है, और 1 टाइम फूड इन कंपनी, यानी एक कंपनी का एक टाइम का खाना आपको कंपनी में दिया जाता है, और खाना बेस्ट होता है, सभी दिन अलग-अलग होता है, और आपको नाश्ता भी 2 टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है मेडिकल की सुविधा है। मेडिकल की सुविधा दिया जाता है, और आप तबीयत ख़राब हो गया है तो वहाँ एक कंपनी में ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से आप दवा लेकर ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा। और यहाँ एक चीज़ छूट गया है, आपको शूज़ और ड्रेस भी दिया जाता है, ठीक है। शूज़ और ड्रेस भी दिया जाता है, वो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। अब आते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। आगे हम कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, और वहाँ से आप सभी जानकारी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जहाँ ही भाग लेना हो, ठीक है। तो चलिए अब कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, ये रहा आपका कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है ऊपर में 23 से 24 और 24 से 25 अपेयरिंग स्टूडेंट भी भाग ले सकते हैं, यानी आप 2023 से 25 में आपका अगर सेशन है तो भाग ले सकते हैं। इसमें भी एक बार देख लेते हैं। CTC सैलरी 24,550 रुपया है। योग्यता इसमें ITI पास, 18 से 24 तक आपका आयु होना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट परीक्षा एवं साक्षात्कार स्थल जो है गवर्नमेंट ITI कल्याण है बीघा, गवर्नमेंट ITI कल्याण बीघा। पोस्ट भरा है हरनौत, नालंदा, बिहार में आपका कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है। और यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आपका देख सकते हैं, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं। 40% आपका 10th में होना चाहिए, 50% आपका ITI में होना चाहिए। पास आउट ईयर 2016 से लेकर 2024 तक जो भी पास हैं ITI भाग ले सकते हैं। ट्रेड यहाँ दिया गया है। सभी डिटेल हम पीछे बता दिए हैं ताकि आपको बार-बार बताना ना पड़े, ठीक है। अब सिर्फ हम कैंपस प्लेसमेंट कब लग रहा है और कहाँ लग रहा है इसके बारे में जानेंगे। और नीचे आपको यहाँ एक नंबर दिया जाएगा, तो आप जहाँ भी भाग लेना चाहते हैं तो वहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे हम दिया गया नोट में हमें उम्मीदवार अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, फोटो और मैट्रिक एवं ITI का प्रमाण पत्र अवश्य लाएँ। तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी। तो ये कैंपस लग रहा है नालंदा बिहार में, 13 जून को। आगे ये लग रहा है 18 जून को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक लगेगा। और ये लग रहा है लीलावती देवी प्राइवेट ITI बहेरी, मासूमपुर, सिकंदरपुर, बलिया, यूपी में लग रहा है। और ये आपका ये है कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये कैंपस लग रहा है 4 जून को, और स्थान जो है गवर्नमेंट ITI शाहपुर है, शाहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आगे है 25 जून को ये कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है
स्थान जो है गवर्नमेंट ITI अकबरपुर है, टंडा रोड टंडा रोड अम्बेडकर नगर यूपी में लग रहा है। और ये है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो इस पूछ सकते हैं। आगे है 18 जून 2025 को लग रहा है। सुभावाती देवी प्राइवेट ITI नागरा बलिया यूपी में लग रहा है। ये लग रहा है 18 जून को। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर इंक्वायरी नंबर दिया गया है। सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आगे है 10 जून को लग रहा है कैंपस प्लेसमेंट साक्षर स्थल जो है गवर्नमेंट ITI सीतामढ़ी है, शांति नगर डुमरा सीतामढ़ी बिहार में लग रहा है। ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं। आगे है ये कैंपस प्लेसमेंट 27 जून को लग रहा है, 27 जून को। और गवर्नमेंट ITI बालाकृपी तहसील जो है जयसिंह नगर कांगड़ा SP में लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। आगे है 2 जून को ये कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है गवर्नमेंट ITI केशवरायपतन राजराजेश्वर टेम्पल रोड केशवरायपतन बूंदी राजस्थान में लग रहा है। और ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आगे ये कैंपस प्लेसमेंट 10 जून को लग रहा है, 10 जून देवरिया प्राइवेट ITI कृष्णा नगर देवरिया खास देवरिया यूपी में लग रहा है। और ये आपका कॉन्टैक्ट इंक्वायरी। आगे ये कैंपस प्लेसमेंट 10 जून को लग रहा है, ये कैंपस प्लेसमेंट 6 जून को लग रहा है। और गवर्नमेंट ITI छिंदवाड़ा में काजरी चौक VIP रोड छिंदवाड़ा MP में लग रहा है। ये कैंपस प्लेसमेंट आपका MP में लग रहा है। और ये है कॉन्टैक्ट नंबर। आगे ये कैंपस प्लेसमेंट 17 जून को लग रहा है। कैंपस प्लेसमेंट परीक्षा साक्षर स्थल जो है सैनिक प्राइवेट ITI विलेज प्लस पोस्ट ताजोपुर मऊ उत्तर प्रदेश में लग रहा है। ठीक है, मऊ उत्तर प्रदेश में ये है आपका इंक्वायरी नंबर है। आगे ये है 11 जून को लग रहा है, 11 जून को कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है सफदर हाशमी प्राइवेट ITI पलुआतल मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार में कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट इंक्वायरी नंबर है। आगे है ये आपका कैंपस प्लेसमेंट 24 जून को लग रहा है। कैंपस प्लेसमेंट परीक्षा स्थल जो है गवर्नमेंट ITI खालियाबाद संत कबीर नगर यूपी में लग रहा है। और ये आपका कॉन्टैक्ट इंक्वायरी नंबर। आगे है 20 जून को ये कैंपस प्लेसमेंट लग रहा है गवर्नमेंट ITI गोंडा ITI चौराहा सिविल लाइंस गोंडा यूपी में लग रहा है। ये है आपका कॉन्टैक्ट इंक्वायरी नंबर। आगे कैंपस जो लग रहा है ये 19 जून को लग रहा है कैंपस प्लेसमेंट परीक्षा स्थल जो है गवर्नमेंट ITI बस्ती कांगड़ा बस्ती उत्तर प्रदेश में लग रहा है। और ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर इंक्वायरी नंबर। तो लगभग सभी हम बता दिए हैं। ऐसी ही जानकारी पाना है तो व्हाट्सएप चैनल से बस जुड़े। धन्यवाद।